खूबसूरत से जंगल से गुजर रही थी कि वहां पे एक खूबसूरत सा घर था। पास ही हरे भरे पौधे लगे हुए थे और एक खूबसूरत सा डब्बा था जिसमें से अचानक कुछ जेवरात निकल आते हैं। टोनी उन जेवरात को देखकर हैरान हो जाती है कि इतने सारे जेवरात और किसके हो सकते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कोई उठा कर न ले जाए। एक दफा तो टोनी के दिल में लालच आ जाता है, क्यों ना इन सारे जेवरात को मैं उठाकर अपने घर ले जाऊं। फिर सोचती है नहीं, ऐसा करना गलत है, क्योंकि जिनके ये जेवरात होंगे वो पता नहीं कितने मजबूर होंगे। अगर मैं ये जेवरात ले गई, वो भी किसी से पूछे बगैर मैं ये जेवरात नहीं लेकर जा सकती। अगर मैंने ये उठाए तो ये तो चोरी कहलाएगी। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा समझाया है कि किसी की पूछे बगैर चीज नहीं लेनी। और फिर ये तो कीमती जेवरात हैं और मैं इनको लेकर गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। ये बहुत गलत बात है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे ये जेवरात नहीं उठाने चाहिए, जिसके भी होंगे वो खुद ही ले जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। किसी ने मुझे देख लिया तो यही समझेगी कि मैं जेवरात चुराने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई नीयत ही नहीं कि मैं इन जेवरात को उठाऊं। टूनी जेवरात उठाए बगैर अपने घर की तरफ निकल जाती है और जब वो घर पहुंचती है उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसकी माँ टोनी से कहती है कि तुमने आने में देर कर दी, देखो तुम घर आते ही गई और बारिश कितनी ज्यादा शुरू हो गई और मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ कि टोनी बेटा आएगी और फिर हम सैर के लिए जाएंगे, लेकिन तुमने आने में देर कर दी। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, अब मैं तुम्हारे साथ सुबह ही जाऊंगी। टोनी कहती है हाँ माँ, अब मैं आपके साथ सुबह ही जाएंगे हम दोनों।